कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस 1 रहेगा 5th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। और मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर आपका है चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम, यानी कि चलो हम अपनी खुद की समस्या को समाधान कर दो, ठीक है। इस पैराग्राफ इस मतलब कि चैप्टर का नाम है हिंदी में। आखिर क्या है वो, हमारी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन कैसे निकाले, सॉल्व कैसे किया जाए, ये सारे इस चैप्टर में हम देखेंगे। कैसे समस्या उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम कैसे हमारा क्रिएट होता है और कैसे इसको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। आ जाओ। कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं वोट प्रॉब्लम कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, और इस मतलब कि आपके क्या क्या समस्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस पिक्चर में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक गर्ल्स है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉय है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फिर गर्ल्स वापस है, फिर एक बॉय है, यानी कि 2 गर्ल्स और 2 बॉय, यानी कि इक्वलिटी की बात की जा रही है, जेंडर बायस, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे माई गेट एरिया वाटर ओनली ट्राइस और बी, मतलब कि मेरी जो एरिया है, ये गर्ल्स की जो प्रॉब्लम है कि सप्ताह में 3 बार, जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसमें सप्ताह में 3 बार केवल मुझे पानी मिलता है। ये जो लड़का है जिसको क्या होता है, जब ये स्कूल जाता है बेटा ना पढ़ने, तो उसको नोज़ कवर करना पड़ता है विद हैंकी से, ठीक है। क्या क्यों इसको कवर करना पड़ता है, नाक अपना बंद करना पड़ता है। द गार्बेज हैज़ द फील अप, मतलब गार्बेज इधर उधर फैला हुआ है इस पिक्चर में, और अगर देखा जाए तो इस पिक्चर में क्या है, फैला हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है, उसको बास आ रही है, यानी कि अरोमा आ रहे, मतलब कि फॉल आ रही, स्मेल आ रही, बैड स्मेल, जिसकी वजह से आई हैव टू वॉक टू द स्कूल विथ माई नोज कवर, और ये गार्बेज फैला हुआ है, और इसके लिए मुझे क्या वॉक करते स्कूल में जब जाता हूँ तो मुझे मेरी नाक को बंद करना, कवर करना पड़ता है। थर्ड यहाँ पे दिया गया, आई फील लाइक द राइडिंग माई द बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी डे बट देयर इज़ द नो बाईसाइकिल ट्रैक, ठीक है। मैं मतलब कि महसूस करती हूँ कि जब मैं बाईसाइकिल चलाती हूँ, यानी कि साइकिल चला के जाती हूँ स्कूल हर दिन, तो वहाँ पे मतलब क्या है कि खेतों के द्वारा जाती है, यहाँ पे ट्रैक नहीं, बाईसाइकिल नहीं, यानी कि रास्ता नहीं। अब इसका क्या प्रॉब्लम है बच्चा, यहाँ पे देते थे ये बेटा, ठीक है। माई फादर हैज़ टू द विजिट द तालुका प्लेस एवरी डे फॉर द सम डिस्प्यूट ओवर द लैंड, मतलब इसका ये प्रॉब्लम है कि जो इसके फादर्स हैं, पापा हैं, उनको रोज़ विजिट करना पड़ता है, जाना पड़ता है तालुका, यानी कि जो कोर्ट विजिट रहते हैं ना उसमें जाना पड़ता है, और उसको कुछ ना किसका मतलब कि ज़मीन के विषय में विवाद है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम है। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे कि इशू इन द सिविक लाइफ, यानी कि जो हमारे लाइफ में किस तरह से इशू होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको हम देखते हैं। We encounter the many problems in our the civic life. This is the problem caused us the inconveniences. Sometimes our life is thrown into the disorder. If we turn a blind eye towards the problem, they become worse. So it is the best to solve them in the time. The problems faced by people in the city and village can be called the problem or issue. In the civic life, it is important to be able to identify such as the issue. One person alone cannot solve the such problem. They can be solved through everyone efforts and cooperation, मतलब कि इस पैराग्राफ को देखा जाए बेटा तो हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी हमें प्रॉब्लम समस्या हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। और इस समस्या के कारण क्या होते हैं, इनकन्वीनियंस के कारण हमें ये होता है, मतलब कि कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो उन चीज़ों को अनदेखा करते हैं, और कभी कभी हमारे लाइफ में क्या होता है डिसऑर्डर के रूप में, मतलब कि बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में, अगर इस पर अगर हम क्या करेंगे, अपना आँख बंद कर लेते, इग्नोर कर देते उस प्रॉब्लम को, समस्या को, तो वो समस्या क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए उस समस्या को क्या करना है, प्रॉब्लम को हमें टाइम पे ही क्या करना है, उसको रिजॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है, समस्या का समाधान कर देना है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो होता है बेटा ना फेस किया जाता है किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, और कहाँ पे, गाँव, शहरों में और गाँवों में भी इस समस्या और प्रॉब्लमों को देखा जाता है, जो कि हमारी सोशल लाइफ से रिलेट करती है, जिस एरिया में हम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करना, जो मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको मतलब कि पहचानना, क्या इंपॉर्टेंट होता है पहचान। अगर कोई एक पर्सन इसको क्या करता है, रिजॉल्व नहीं करता है, सॉल्व नहीं कर सकता है, समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एवरी पर्सन को एफर्ट करना चाहिए, और कोऑपरेशन, यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए, तभी क्या होगा, उस समस्या का समाधान होगा।
ठीक है। मतलब छोटी छोटी समस्याएं क्या होती है, एक दिन बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। इसलिए जब छोटी समस्याएं आती हैं तो उसमें हमें आंख बंद के विश्वास नहीं करना चाहिए और उसका समाधान उसी टाइम कर लिया जाता है, तो ये बड़ा समस्या नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक येलो वाले देख लेते हैं, येलो वाला क्या कह रहा है। फिर उसके बाद डिस्प्यूट में चलेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको ही लेते हैं, डिस्प्यूट। ठीक है। सॉल्विंग डिस्प्यूट मतलब क्या, डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्यूट में वाद विवाद होता है। ठीक है। यानी कि डिस्प्यूट हो यानी किसी से डिबेट होना। ठीक है। डिबेट बोलते हैं इसको ना, इसको डिबेट्स यानी कि वाद विवाद करना, आपस में झगड़ा जो होता है इसको बोलते हैं। यहाँ पे डिस्प्यूट अराइजिंग ओवर द वेरियस इशू इन द our town and village can also be the problem. The well-being of a village is affected by the constant dispute is the lead to the loss of the unity and the obstacle the progress of the village. If the dispute are not the serious, they can the solved locally by the speaking to the parties involved. However, if the dispute is not the resolved in this the way, ठीक है बेटा, it has to be the taken to the appropriate bodies are the court। ठीक है बेटा। यहाँ तक इस पैराग्राफ को मतलब कि जो डिस्प्यूट होते हैं यानी कि जो डिबेट हो जाती है दो लोगों के बीच में, कभी कभी गाँव में हो जाती है, शहरों में, और ये डेली लाइफ में हमको देखने को मिलता है आस पड़ोस में। ठीक है। कभी स्कूल में भी हो जाता है, जैसे आपका पेंसिल गिरा, बच्चा किसी इरेजर गिरा, तो एक दूसरे में कैसे हो जाता है कि हम जिसको पसंद नहीं करते उन चीज़ को हमको लेके झगड़ा हो जाता है। ठीक है। तो अगर उस टाइम अगर उसको सॉल्व नहीं करते एक बड़ी समस्या लेती। ठीक है। तो ये इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, हर अलग अलग समस्याएं हमारे गाँवों में और शहरों में। ठीक है। और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और इनको हमें जो गांव में होते हैं अच्छी तरह से कैसे कंस्टेंट किए जाते हैं, मतलब कि इनको प्रभावित करते हैं। और ये जो होते हैं इसमें यूनिटी की लॉस होती है, मतलब कि एकता नहीं बनती है, झगड़ा होती रहती है, और हमारा विलेज क्या होता है, प्रोग्रेस से रुक जाता है, अपस्टेक हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है। और इस तरह की अगर डिस्प्यूट अगर देखा जाए तो ये सीरियस नहीं होते। ठीक है। डिस्प्यूट सीरियस तो नहीं होते, लेकिन अगर इनको लोकली मतलब कि उस एरिया में, जिस एरिया में बेटा हम रहते हैं उस एरिया में इनको आवाज़ उठानी चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए पार्टी में। इस तरह से डिस्प्यूट जो होते हैं सॉल्व नहीं होते। और ये जो होता है अप्रोप्रिएट बॉडी कहाँ बन जाते हैं, जब बड़ी झगड़ा हो जाते हैं हम कोर्ट के पास जाते हैं, तालुका डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जहाँ की कोर्ट में इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो इसको मैं आपको बताऊँ इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसको इस साइड देते हैं। ठीक है। तो since 2007 the Mahatma Gandhi dispute free village mission is being implemented in our state. The aim of this scheme is the village should be able to solve their own dispute through the peaceful discussion. This method of the solving dispute increase harmony in the village which have solved their dispute by the using this method also get the peace award in this in city मोहल्ला कम्युनिटी हेल्प टू द सॉल्व डिस्प्यूट। इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए तो 2007 में महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन चलाया गया था, और ये हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसका लक्ष्य स्कीम ये था कि जो हमारे गांव में मतलब कि जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको अगर रिजॉल्व कर दिया जाता है, उस समस्या का समाधान किया जाता है शांतिपूर्वक। तो इस मेथड को यूज करके उन्हें एक शांतिपूर्वक गांव बनाया जाता है, और जो शांतिपूर्वक गांव बनेगा उसके लिए क्या दिया जाएगा, शांति का अवार्ड दिया जाता है। उस सिटी को, उस गाँव को, उस मोहल्ला को एक कमेटी चलाई जाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम का समाधान कैसे होना चाहिए, यानी कि समस्या समाधान क्या है। तो देते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट दिस द अटेम्प्ट एट द सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब क्या आपने सुना होगा ना, मतलब कि कोशिश करना, ट्राई करना कि समस्या का समाधान करना। अटेम्प्ट क्या होता है, ट्राई करना। ठीक है। हिवार बाज़ार, ठीक है, हिवारे बाज़ार एक गांव है, देखते कहाँ पे ये, इन द विलेज ऑफ द हिवार बाज़ार इन अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो एक गांव है हिवार बाज़ार में एक गांव है, और ये गांव कहाँ पे है, अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट में। वाटर शॉर्टेज वॉज द बिग प्रॉब्लम, और वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या अगर बेटा देखा जाता है पानी की समस्या है, जो कि बहुत बड़ी समस्या कहाँ पे, हिवारे बाज़ार में, जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। और दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व विद द हेल्प एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेज, और इस समस्या का समाधान करने के लिए जो गाँव वासी का यहाँ पे भागीदारी होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ इसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। The problems of the annual feed was also
सॉल्व, ठीक है। और ये समस्या मतलब कि जो पशु हैं वहाँ के उनको भी है समस्या का समाधान भी हो सकता था, होता था, ठीक है। मतलब समस्या होती थी फीडिंग मीन्स उसको खिलाने के लिए, ठीक है, किसको, जो वहाँ के कैटल्स जो पशु पक्षी थे यानी कि जानवर थे उनके लिए। नाउ हिवार बाजार हैज़ द लॉस ग्रीन द सना, और अब देखा जाए तो हिवार बाजार क्या है, एकदम हरा भरा हो गया आसपास के वहाँ पे रहने वाले, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है। द नेक्स्ट यहाँ पे मेनी विलेजेस फेस वाटर शॉर्टेज फाइंड द रीजन फॉर दिस द सजेस्ट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारी जो गाँवें हैं उनको सामना करना पड़ता है पानी के जो शॉर्टेज है उनको, तो क्या रीजन होता है उसको फाइंड करना है, फिर उसको सजेशन करना है, सॉल्यूशन निकालना। फिर उसके बाद देखते हैं बेटा इस पैराग्राफ को। तो इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा जूम ही कर देती हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखे। क्लीनिंग अ विलेज थ्रू द श्रमदान, ठीक है, यानी कि जो हमारे श्रमदान के द्वारा गांव को साफ सफाई करते हैं। द पीपल ऑफ द खुदावड़ी, ठीक है, खुदावड़ी विलेज इन द दारासिव डिस्ट्रिक्ट द क्लीन देयर द विलेज थ्रू द श्रमदान आर द वॉलंटरी distribution of the labor. They decide that everyone should help in the cleaning the village. First, the wastewater was the dealt with. The garbage was used to make the manure using the वर्मीकल्चर और टॉयलेट वॉज द ब्रीड इन द इच्छा, मतलब इसका देखा जाए श्रमदान के द्वारा जो गाँव को साफ सफाई रखने का एक श्रमदान है। और यहाँ के जो खुदवाड़ी के जो लोग हैं, जो खुदवाड़ी गांव के लोग हैं वो क्या है, कहाँ पे रहते हैं, देखा जाए तो ये दारासिव डिस्ट्रिक्ट में, और ये सफाई मतलब श्रमदान के द्वारा किया गया और वॉलंटरी इसको बोलते हैं, और लेबर यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए गए, मतलब कि इकट्ठा किया गया। और वे डिसाइड करते हैं कि हर सबको क्या करें, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जो कि किसमें, गांव को साफ सुथरा करें। पहले अगर वेस्ट वाटर को क्या करना, रोकना है, और वहाँ पे गार्बेज को क्या करना है, जो गार्बेज होता है उसका यूज करके हमें मैन्यूअर बनाना है, यानी कि नेचुरल मैन्यूअर, जो कि एक वर्मी कल्चर में यूज किया जाता है। और टॉयलेट हर घर में होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे एक आते हैं यहाँ पे संत गाड़गे बाबा, ये हमने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा था, संत गाड़गे बाबा, ठीक है, EVS में पढ़ा था। संत गार्गे बाबा यूज द कीर्तन टू द स्टेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कीपिंग द विलेज क्लीन। He told the people that we cannot make the progress without the cleanliness, education, self-reliance. He showed people how to clean the village through his own action. ठीक है, गार्गे बाबा जो थे कीर्तन के द्वारा, मतलब कि ये इम्पोर्टेंस समझा कि लोगों को, गाँववासी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए गाँव को। और उन्होंने बताया लोगों को सब कि हम नहीं कर सकते प्रोग्रेस, कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि हम बिना क्लीनिनेस का, बिना सफाई का, बिना एजुकेशन का, बिना सेल्फ रिलायंस होने के, अगर ये सारी चीज़ें हमको, हमारे पास क्लीनिनेस नहीं, स्वच्छता नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और हम सेल्फ प्रिपेयर नहीं हो गए, तब तक हमारा गांव क्या करेगा, प्रोग्रेस नहीं करेगा, यानी कि उन्नति नहीं रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें लोगों को, जो गाड़गे बाबा संत थे, ये क्या करते, कीर्तन के द्वारा उनको मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने लोगों को दिखाया कि जो विलेज को हम कैसे साफ़ करते, किसके खुद का एक्शन करके, ठीक है, रास्ता। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखा जाए तो एक उनके गुरु आते हैं, ठीक है, उन गुरु का देख लेते हैं। रस्त्रा संत तुकादोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीननेस थ्रू इज द ग्राम गीता, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों का पिक्चर में एक बार थोड़ा सा छोटा करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो संत गाड़गे बाबा हैं, यहाँ पे रस्त्रा संत हैं जो कि तुकादो जी महाराज हैं, और ये बताते हैं कि जो मतलब कि महाराज जी एक्सप्लेन करते हैं क्लीननेस के बारे में, बताते हैं साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं ग्राम गीता के थ्रू, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर कैरी से द आर्टिकल articles about the Shramdan college. These articles discuss the thing that can be the achieved through it. मतलब आपको न्यूज़पेपर जो क्या है, आर्टिकल्स को, बहुत सारे आर्टिकल्स को क्या करना, कैरी करना और श्रमदान के बारे में, और कलेक्ट करना इस आर्टिकल्स को, और डिस्कस करना आप जो कुछ भी अचीवमेंट किया, मतलब कि उपलब्धियाँ उससे मिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक पैराग्राफ में क्या यहाँ पे छूटा गया था, मतलब इसको अपडेट करें। What is the criteria will you use to the select this peace कीपर, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा अगर आप किसी को पीस कीपर की शांति का मतलब कि सिलेक्ट करेंगे। तो बीच रूल विल यू द इंक्लूड इन द रूल बुक फॉर द पीस कीपर, यानी कि
कौन कौन से रूल्स होंगे जो इंक्लूड होंगे उसमें रूल बुक में पीस कीपर के लिए, ठीक है बेटा। व्हाट मेथड द सूट द पीस कीपर यूज टू द सॉल्व योर द डिस्प्यूट, और क्या मेथड होगा पीस मेकर के लिए होना चाहिए जो कि आपके जो डिस्प्यूट है यानी कि जो आपके डिबेट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 5th का, हाउ डू द यू अंडरस्टैंड द डिस्प्यूट कैन बी द सॉल्व द पीसफुली, और कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप समझेंगे कि हमारी जो समस्या है यानी कि जो वाद विवाद हुए हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। For a society to be the peaceful, the basic need of all the sections need to be the met. Each person must get the necessary security. The exploitation in the society must stop. Inequality must decrease. Everyone must have the right to participate in the public life by the learning and importance of the peace, and by using the peaceful method we can create the peaceful environment in our family, school and community. इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए यहाँ पे, तो जो हमारी पीसफुल की समाज यानी सोसाइटी में क्या होती है, समाज जिस एरिया में रहते हैं हमें शांतिपूर्वक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आजू बाजू झगड़ा होता है तो हमारा जो समाज है यानी कि सोसाइटी है वो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, ठीक। और ये जो बेसिक नीड्स होती हैं सेक्शन के, सारे सेक्शन की एक जगह हमको मिलते हैं, और प्रत्येक पर्सन को क्या होता है, आवश्यक होता है सिक्योरिटी, यानी कि हमें सुरक्षित होना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। एक्सप्लोटेशन मीन्स अगर हमारा शोषण हो रहा है, कोई हमें टॉर्चर कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, यानी कि इन सारी चीज़ों को सोसाइटी में स्टॉप कर देना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो आपस में तो उनको जाके हमें रिजॉल्व करना चाहिए, उनके समस्या का समाधान करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, ना कि उनके झगड़े में और हम आग में घी डालें, ठीक है। इनइक्वालिटी मस्ट डिग्री, और इनइक्वालिटी मतलब कि ये गर्ल्स हैं और इसको हम इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ने देंगे, और बॉय है तो इंग्लिश मीडियम जाएगा, बॉय है तो मिल्क पिएगा, और लड़की है यानी गर्ल है उसको हम क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे। ऐसा इनको मतलब कि जो इक्वालिटी की बात की, इनइक्वालिटी की उसको हमें कम करना चाहिए, और सबको ये राइट होना चाहिए, अधिकार है उनका पब्लिक लाइफ में, उनको मतलब कि सबका ये अधिकार है पार्टिसिपेट होने के लिए जो पब्लिक लाइफ है, ठीक है। और हमें ये पीसफुल से शांति मतलब कि इम्पोर्टेंट हम सीखते हैं कि जो पीसफुल मेथड्स होते हैं हमें क्रिएट करता है, मतलब कि शांतिपूर्वक मतलब कि हमारा इन्वायरमेंट बनता है, और जिस फैमिली में रहते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं, कम्युनिटी में, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हमें महत्व। उसके बाद आप क्या जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इनको देख लेते हैं थोड़ा। इन ऑर्डर फॉर द पीस टू द स्प्रेड वर्ल्ड वाइड एंड फॉर द नेशन to the able to the strive for the development of the peaceful 21st September has been designated by the EU and the International Peace Day. On this day, New York, where the United Nations had the headquarters, a bell is the rang 10 o'clock in the morning. This is the followed by the few minutes of the siren. This bell has been made from the coin given by the people from the around the 60 nations. मतलब कि यहाँ पे कुछ दिया गया है, क्या आप जानते हैं, मतलब कि बेटा यहाँ पे पूछा गया है कि एक ना मतलब कि स्प्रेड फैलाई गई, मतलब कि शांति फैलाया गया पूरे वर्ल्ड में, और ये मतलब कि इस राष्ट्र में मतलब कि स्ट्राइव किया गया था कि जो हमारा विकास है लोगों के लिए वो 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर को डेजिग्नेट किया गया था, किसके द्वारा, UN इंटरनेशनल पीस डे, ठीक है, 21 सितंबर को दिया जाता है, वर्ल्ड में मनाया जाता है, ठीक है। 21 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है, यहाँ पे पीस डे मना, इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस डे पे अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क में एक यूनाइटेड नेशंस है, और यहाँ पे ये क्या हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, और एक बेल बजती है कितने बजे, यहाँ पे 10 बजे मॉर्निंग में, और ये फॉलो लोग करते हैं, कुछ मिनटों तक साइलेंट रहते हैं, ठीक है। मतलब 10 बजे क्लॉक मतलब कि घड़ी बजेगी और सब लोग क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यह बेल क्या करते हैं, उनको क्वाइन से मतलब कि दिया जाता है लोगों को 60 नेशन का, ठीक है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट मतलब कि ये लास्ट है बेटा, इफ़ यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट। यदि आप माने और अधिक जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।